अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सी एस 201 302 के शॉर्ट लेक्चर। पहली बात तो ये है कि मैं खुद अपनी कंपनी मैंने स्टार्ट की हुई है, जिसकी वजह से मैं लेक्चर वगैरह मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं ना लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड करूँ या लाइव पढ़ा दूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद जो है ना इसका मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। डीएलडी के लेक्चर ना, ये यूनिवर्सिटी के अंदर समझा जाता है कि कंप्यूटर साइंस की एक मुश्किल तरीन किताबों में से एक किताब जो है ना डीएलडी है। तो चलें ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको आसान तरीके से आपकी तरफ जो है ना इस कोर्स को रखा जाए आपके सामने। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि डीएलडी इस्तेमाल कहाँ पे होती है, क्योंकि जब तक हमें उसका रियल यूज़ नहीं ना आएगा, उस वक़्त तक हमें नहीं पता लगेगा कि हमने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। आप लोगों ने अब ऐसी चिप्स देखी होंगी, एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, उसके ऊपर सर्किट वगैरह लगे होते हैं। तो इनके ऊपर जो सर्किट लगाने का तरीका होता है ना, वहाँ पे डीएलडी का इस्तेमाल होता है। वो चाहे आप मोबाइल फ़ोन देख लो या छोटी-छोटी सी डिवाइसेज़ भी आप देखेंगे ना, उसके अंदर ये आपको ग्रीन चिप मिलेगी। कंप्यूटर के अंदर होती है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं, उनके अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? नहीं तो आपके पास अगर हैंड फ्री है ना, हैंड फ्री को भी खोल के देखेंगे, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ मिलेगी। वो जहाँ पे एक बटन होता है ऊपर-नीचे करने का, उसके अंदर भी यही होता है और उसके अंदर यही चीज़ सब चीज़ को हैंडल कर रही होती है। और इसके अंदर जो ये मटीरियल लगा होता है ऊपर, ये मटीरियल हमने एडजस्ट करने के लिए डीएलडी का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस्तेमाल कैसे होती है, मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट सर्किट भी रखा हुआ है, ठीक है? और उसकी जो डीएलडी की जो फॉर्म है, वो भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है एक एग्ज़ाम्पल। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे बनी हुई है, आप लोगों को बस समझाने के लिए मैंने ये स्टार्ट के अंदर कुछ डायग्राम्स रखी हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये इस्तेमाल कैसे होती है। अब ये वाला वो एक ग्रीन पैटर्न है, वो एक ग्रीन सी पट्टी निकलती है, चिप निकलती है या एक बोर्ड निकलता है जिसके ऊपर सारे सर्किट लगे होते हैं। तो उसको बनाने से पहले जो है ना इस तरह से हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें कि आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर को किसी मशीन के ऊपर चलाना तो है। फ़र्ज़ करें कि आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है कि अगर कार को कोई भी टच करता है तो वो कार जो है ना अलार्म करेगी। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कार के अंदर कोई चीज़ तो लगानी पड़ेगी, कुछ हार्डवेयर तो लगाना पड़ेगा, एक मिनी कंप्यूटर तो लगाना पड़ेगा। तो आप लोग एक ऐसी चिप बनाएँगे, जिसको आपने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जो भी उसके प्रोग्राम हैं, कोड्स हैं, वो इसके अंदर सेव हो सकें। सेव होने के बाद वो प्रॉपर तरीके में एग्ज़ीक्यूट हो सकें। तो उसके लिए आपने एक मिनी कंप्यूटर बनाना है, एक छोटी-सी चिप होती है। ये हमारी बल्कि 2 उँगलियों या 3 उँगलियों से भी छोटी होती है या इतनी होती है। उसके अंदर आपने सब चीज़ों को जो है ना एडजस्ट करना होता है। उसको एडजस्ट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है, वो यही होता है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। और इस हिसाब से पहले हम उसका पैटर्न बनाते हैं कि उसके अंदर जो हमने लेयर्स बिछानी है, जो मतलब कि एक-दूसरे को पास कर रही होती हैं, करंट वगैरह या डाटा वगैरह शेयर कर रही होती हैं, उसको हमने किस तरह से इसके अंदर एडजस्ट करना होता है। तो फिर पहले ये डिज़ाइन बनता है, फिर इसी डिज़ाइन के ऊपर ये चिप बनती है, फिर इस चिप के ऊपर सारे सर्किट वगैरह लगते हैं। उन सर्किट से जो है ना हमारा आगे पीसी वगैरह जो भी चीज़ होती है, इसको हम मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको हम हर जगह पे इस्तेमाल होती है। जहाँ पर भी किसी भी प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर आ गया है कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ से करते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स मेरे स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि इसका हम कोडिंग के अंदर कहीं इस्तेमाल तो करते नहीं है, तो ये पढ़ने का फ़ायदा क्या है? अरे भाई, आप लोगों ने कोड तो लिख लिया है, तो आप लोगों से ही कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो इन चिप्स को भी तैयार करेंगे, जो आप लोगों ने कोड बनाया है उसको चलाना तो है किसी चीज़ पे। तो इस चीज़ को चलाने के लिए जो सर्किट वगैरह तैयार करती हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसीलिए ये प्रोग्रामिंग के अंदर रख देते हैं कि जब तक आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि हमारे सर्किट बोर्ड किस तरह से काम करते हैं, तो उस वक़्त तक आप जो है ना एक अच्छा कोड भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है कि ये चीज़ें हमारी किस तरह से काम करती हैं। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं मिलेगा, उस वक़्त तक हमारे काम कहाँ से होंगे। चलें, अब जो है ना हम नेक्स्ट आते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना हैंडआउट्स ओपन कर लेता हूँ।
तो इसके अंदर जो ना बहुत ज़्यादा ऐसा मटेरियल दिया हुआ है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। आप लोगों ने को बस वही चीज़ें मैं करवाऊँगा जो एग्ज़ाम के लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोगों ने इसकी तैयारी कर लेनी है, इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे आ जाएँगे। अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूँ व्यू का एक सीक्रेट बताता हूँ, जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आते हैं, इनके पेपर इंतहाई ईज़ी होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो इन 2 सेमेस्टर के अंदर लोग आते हैं उनके जो उन्होंने पहली बार एग्ज़ाम देना होता है व्यू के अंदर, तो सो उनको जो है ना थोड़ा-सा ईज़ी करके जो है ना पेपर दिया जाता है ताकि वो इसको अच्छी तरह से समझ भी लें और इनको पास आउट भी कर लें, तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो समझ भी जाते हैं, उनको पता भी होता है कि आगे हमने क्या करना है। तो आगे जो है ना फिर जो जो भी हालात होते हैं वो आप लोगों के साथ होंगे, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जो है ना जो 5th सेमेस्टर में आते हैं कंप्यूटर साइंस की किसी भी फ़ील्ड के अंदर उनको ये पढ़ना पड़ता है। तो इसी वजह से दूसरों को भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है जिनके 3rd सेमेस्टर के अंदर या 4th सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। तो अच्छा अब यहाँ पे जो है ना मैंने ये चीज़ तो डिफाइन कर दी कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अच्छा इस चैप्टर के अंदर जो है ना हमने इस पूरी बुक के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़नी है, वो पढ़ना है सबसे पहले कि नंबर सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है कि लॉजिक गेट्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? अब 4 गेट्स होते हैं, ठीक है? उनके आगे फर्दर और भी उनसे गेट्स निकले होते हैं, वो हमने सारे इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। और फिर इसके बाद उनके ट्रुथ टेबल हमने पढ़ने हैं, फिर हमने बूलियन अलजेब्रा इसके अंदर पढ़नी है कि बूलियन अलजेब्रा किस तरह से वर्किंग करती है। तो ये जो है ना हमारा पूरा कोर्स इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और यही चीज़ हमारे कोर्स के अंदर जो है ना एक्सप्लेन की हुई है। अब बहुत ईज़ी है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लेना। बिल्कुल ईज़ी सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जो है ना मुश्किल लगेगा। आप लोगों के माइंड से सबसे पहले आप लोगों ने निकालना है कि आपके माइंड के अंदर कोई चीज़ ये सब्जेक्ट मुश्किल है। बस आप लोगों को मैंने इस तरह से पढ़ाना है, इंशाल्लाह जैसे पहले सब्जेक्ट पढ़ाए हैं लाइव या रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो उसी तरह इंशाल्लाह एग्ज़ाम्पल देके आप लोगों को समझाऊँगा, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे, इससे ऊपर हम देख लेते हैं ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ये पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको रीड करना है, तो आप लोग ज़रूर करें, ठीक है? तो इसमें से जो है ना, ये चार्ट वगैरह कभी भी पेपर पे नहीं आते, मैंने पेपर वगैरह भी चेक किए हुए हैं, ठीक है? तो इसके बाद जो है ना, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है कि डिजिटल सिस्टम या डिजिटल वैल्यूज़ क्या चीज़ होती हैं। इसके अंदर जो हमारे डिजिटल सिस्टम होता है ना, डिजिटल सिस्टम या डिजिटल वैल्यू, इसमें +5 वोल्टेज होती हैं और इसमें जो है ना 0, 1 होती हैं। और जो +5 वोल्टेज होते हैं ना, ये हमारे लॉजिक के हाई स्टेट होती है। बल्कि +5 जो है ना, ये हमारे लॉजिक के अंदर जो भी हमारी स्टेट होती हैं, उनमें हाई स्टेट होती है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है। तो उसके बाद जो हमारा जो लोवेस्ट स्टेट होती है, उसके अंदर हमारा 0 या 1 आता है। इसको हम 0 स्टेट भी कहते हैं और इसको हम लोअर स्टेट भी कहते हैं। ये आपके 2 एमसीक्यूज़ आप लोगों ने इसको यहाँ पे देख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि हम जो है ना डिजिटल सिस्टम को किस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसको हम 0-1 भी करते हैं, किसी जगह पे आप इसको ऑन ऑफ भी देखेंगे, ब्रेक और व्हाइल देखेंगे, इस तरह हॉट एंड कोल्ड देखेंगे, मूविंग एंड स्टेशनरी, ठीक है? आप ये सारी चीज़ें ना एक ही तरह काम करती हैं, एक ही चीज़ है, बस डिफरेंट जगह पे हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है? स्टार्ट से तो हम यही देखेंगे 0-1 फिर उसके बाद आपके पास ऑन ऑफ आ जाएगा, ठीक है? किसी जगह पे आप जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे, तो ये जहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं, ये सारी एक ही चीज़ है, ठीक है? इसको हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, लेकिन बाइनरी को हम बाद में भी देखेंगे। तो ये हमारे बल्कि यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं, एक तो हमारा यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ बना है कि हमारे जो हाई वोल्टेज होती है वो कितनी है 5 होती है स्ट्रैटेजी हाई वोल्टेज स्ट्रैटेजी जो होती है वो +5 होती है और जो हमारी ज़ीरो स्ट्रैटेजी या लो स्टेट होती है उसको हम वो हमारी होती है 0 या 1 होती है, ठीक है? तो 0-1 वोल्टेज होती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इसको किस-किस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हैं। नंबर 1 0-1 नंबर 2 ऑन ऑफ नंबर 3 यहाँ पे है ब्लैक और व्हाइट, ठीक है? नंबर 4 इसके अंदर है हॉट एंड कोल्ड, नंबर 5 इसके अंदर है मूविंग एंड स्टेशनरी, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी बाइनरी होता है 2 ठीक है? बाइनरी किसको कहते हैं 2 2 बल्कि 2 नंबरों का सिस्टम 2 नंबर का सिस्टम 0 1 ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने पहले भी सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ी हुई है मतलब सेमेस्टर कह रहा हूँ, पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ी है अगर आपने 8वीं के अंदर, 9वीं के अंदर, 10वीं के अंदर भी कम कंप्यूटर पढ़ी है या आईसीएस के अंदर पढ़ी है तो आपने वहाँ पे ये चीज़ देखी होगी कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या चीज़ होती है 0 और 1 ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो ये बस आप लोगों ने ये देखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारा 0 1 होता है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट ओनली 2 वैल्यूज़ 0 एंड 1 ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ़ यही इसकी डेफिनिशन करनी है। इसको मैं यहाँ से हाइलाइट कर लेता हूँ और अ सिंगल डिजिटल
और जो हमारे डिजिटल वैल्यू होती है ना, वो हमारी कितनी होती हैं? वो हमारी होती हैं 10 वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारी कितनी बन गई? 10 वैल्यू बन गई। 0 से स्टार्ट होती हैं, 9 तक जाती हैं, ये हमारी 10 बन जाती हैं। तो ये हमारी होती हैं क्या? डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है? 0 और 1 डेसिमल, डेसी 10, ठीक है? उसके नेम से ही आप देखें, डेसिमल नंबर बल्कि 10 नंबर, 10 नंबर का कैसे? 0 से लेके 9 तक वो हमारे 10 नंबर बनते हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि डेसिमल नंबर जो है ना 0 से 9 तक होती हैं या 1 से 10 तक होती हैं। तो जब आप 1 से 10 लगाएँगे वो आपका गलत एमसीक्यूज़ हो जाएगा। आप लोगों का एमसीक्यू 0 से 9 जो है ना वो आप लोगों का बेस्ट जवाब होगा और इसके आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ से आप लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं करनी, ये सारी इन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, ये चीज़ें बस एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसके पेपर के लिहाज से कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय डिजिटल सिस्टम। अब जो हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है डिजिटल सिस्टम के अंदर, वो किस-किस किस्म की होती है? नंबर 1 नंबर, नंबर 2 टेक्स्ट हो गया, डायग्राम होगी, ड्राइंग होगी या पिक्चर होगी या म्यूज़िक एंड साउंड हो गया। ये बस आप लोगों ने इसके नाम जो है ना वो याद कर लेने हैं। मैं यहाँ से नाम को जो है ना हाइलाइट कर देता हूँ। ये जो अभी फ़िलहाल जो मेरे पास स्टूडेंट है ग्रुप्स के अंदर, वो मुझसे ये हैंडआउट्स ले सकते हैं, ठीक है? जो बाद में है वो देख लें साथ-साथ अपने हैंडआउट्स जो है ना, अगर कोई बाद में ये लेक्चर देख रहा है, तो आप जो है ना इसको बाद में साथ भी अपने हाइलाइट्स कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है डिजिटल सिस्टम, जो है ना ये मैंने ऊपर बता दिया कि जो बल्कि के 10 से स्टार्ट होता है और ये इसके अंदर होता है और ये चीज़ जो है ना यहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ करनी है कि जो हमारा बल्कि डिजिटल कंपोजिशन है ना, इसके अंदर डिजिटल सिस्टम प्रोसेस बाइनरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकली थ्रू स्पेशलाइज्ड सर्किट डिजाइन फॉर हैंडलिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। बल्कि ये जो है ना ये एक प्रोसेस होता है, डिजिटल सिस्टम प्रोसेस जो है ना एक बाइनरी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकली जो है ना एक सर्किट के अंदर ढालता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा डिजिटल कंपोनेंट, बल्कि वही जो मैंने आपको स्टार्ट के अंदर एक पिक्चर दिखाई थी, 2 पिक्चर्स दिखाई थी कि हमारे पास एक ग्रीन कलर का सर्किट होता है। तो उस सर्किट के अंदर हम बाइनरी ऑपरेटर्स को बल्कि बाइनरी नंबर सिस्टम को मूव करवा रहे होते हैं। थ्रू रजिस्टर लगे होते हैं, बीच में कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये मतलब कि उसी चीज़ की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये बाद में जाके हमने इस चीज़ को दोबारा देखना है, तो इसलिए मैं इसको जो है ना हल्का-सा बस एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये चीज़ ना हमारी है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है? एंड, और नोट। ये हमारे मेन लॉजिक गेट होते हैं। इसके बाद जो हमारे दूसरे जो हैं एंड और हो गया, नोर हो गया, नैंड हो गया, एक्सोर हो गया, एक्स नोड हो गया, ये सारे उससे दोबारा क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है? जैसे यहाँ से और से नोर है, ठीक है? एंड से नैंड है और फिर यहाँ से और से एक्सोर है, ठीक है? और यहाँ से एक्स नोर है, तो ये सब हमारे कौन से हैं? ये हमारे बल्कि एंड और नोट से ही निकले हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमने आगे जाके दोबारा देखनी है, इसके अंदर फ़र्क क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ़ उन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारे लॉजिक गेट्स हैं। तो यहाँ पे नाम है, ये आप लोगों ने नाम यहाँ से देख लेनी है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे डायग्राम्स आ जाती हैं, ये हमारी एंड की डायग्राम है। मैं यहाँ पे ना आपको कुछ पॉइंट बताता जाता हूँ, आप लोगों ने इन डायग्राम्स को किस तरह से याद करना है। 3 शेप हैं इसके अंदर। एक है डी वाली, डी किसके अंदर आता है? एंड के अंदर, ठीक है? जो डी वाली शेप है वो एंड के अंदर आता है, तो इट्स मीन कि ये एंड की, ये जो डी वाली है इसके ये हमारी किसकी डायग्राम है? ये हमारी एंड की डायग्राम है। और के अंदर ये थोड़ा-सा आर की तरह बना हुआ है, ठीक है? ये आप जो 1-2 बार ड्रा करेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि ये हम किस तरह से ड्रा करते हैं। आपके ज़हन में जो है ना कांसेप्ट बैठे होने चाहिए कि इसकी डायग्राम किस तरह से होती है। और ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये डायग्राम किस चीज़ की है, ठीक है? या बल्कि आगे जाके हम इन डायग्राम्स को मिला के आउटपुट निकालेंगे, वो भी हमारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि ये 2 डायग्राम मिलके इसकी आउटपुट क्या बनेगी, वो आपने डायग्राम के अंदर सेलेक्ट करना होगा। और ये एमसीक्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन डायग्राम्स के कांसेप्ट जो है ना वो अच्छी तरह से सीख लेने हैं। ठीक है, टाइम बहुत होता है वहाँ पे पेपर के अंदर, आप लोग ईज़िली अपने कांसेप्ट उस वक़्त ज़हन के अंदर लेकर आएँ, लेके आने के बाद जो है ना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एंड की जो डायग्राम है वो डी की तरह होती है, ठीक है? वो एंड आ गया। अब और के अंदर आर आता है और इसकी जो डायग्राम है वो आर की तरह होती है। ये हमारा हाफ ऊपर वाला ये वाला जो होता है ना आर का गोल, ये हमारा उसी तरह यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो ये हमारा हो गया और।
इसी तरह आगे नोट है, नोट के अंदर जो है ना हमारे ट्रायंगल के आगे एक डॉट लगा होता है, ठीक है? ये वाला डॉट ज़रूर डालना है। ये डॉट का काम होता है कि इन्वर्स करना, ठीक है? तो इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो हमारा नैंड है, नैंड होता है हमारा और के एंड के बल्कि उल्ट होता है। जो हमारा एंड के अंदर आंसर आ रहा होता है, ये उसके उसको उल्ट कर देता है। तो यहाँ पे उल्ट कौन कर रहा है? नोट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे जब इसकी डायग्राम बनाई है, तो इसके अंदर हमारा एंड की डायग्राम और इसके आगे हमने नोट की डायग्राम लगा दी, ठीक है? ये एन हमारा पहले वाला नोट को ज़ाहिर कर रहा है, फिर आगे एंड हमारा ये ऊपर वाला ही एंड है। बल्कि जो एंड का आंसर आएगा, वो नोट होके फिर हमें उसकी आउटपुट मिलेगी। बल्कि अगर एंड ने कहा हाँ, तो जब हमारा नैंड उस पे गेट लगा होगा तो वो उसका ना के अंदर उसका जवाब दे देगा। अगर 0 होगा तो 1 के अंदर जवाब दे देगा। अगर उसका ट्रू होगा तो फ़ॉल्स के अंदर जवाब दे देगा। अगर हॉट होगा तो कोल्ड के अंदर जवाब दे देगा। अगर वो ये जो चीज़ें हम ऊपर देख के आए ना, ये वाली चीज़ें ये वाली चीज़ें। तो यही चीज़ें मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? 0 होगा तो 1 में जवाब आ जाएगा, स्विच होगा ऑन होगा तो ऑफ में आ जाएगा, ब्लैक होगा तो व्हाइट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये चीज़ें हम यहाँ पे इन नाम को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा और आ गया, और भी इसी तरह नोर हो गया। नोर भी हमारा और का उल्ट होता है। तो हमने पहले और गेट का यहाँ पे सैंपल बनाना है, उसके आगे हमने सर्कल डाल देना। सर्कल डालने से क्या होगा, ये हमारा नोर का साथ बन जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक्स और एक्स, यहाँ पे जो हमने और का डायग्राम लगाई, उसके आगे हमने एक्स का एक हाफ डंडा लगा दिया, ठीक है? एक्स का हमने हाफ डंडा लगा दिया, ये हमारा एक्स और के का गेट बन गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे है कि एक्स नोर, ठीक है? एक्स नोर, एक्स पहले हमारा एक्स हमने हम एक्स वाला डंडा लगा दिया ये वाला, उसके बाद हमने यहाँ पे और की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है? और इसके बाद हमने एन का नोट है वो हमने यहाँ पे आगे सिंबल लगा दिया, ठीक है? आप लोगों ने जो ऊपर वाली चीज़ें है ना, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड की डायग्राम कैसी है, और की कैसी है, नोट की कैसी है, ठीक है? तो फिर उसी से एंड से नैंड की निकली, ठीक है? और से हमारी नोर की निकली। नोट जो है ना वो हमारा उसका उल्ट नहीं होता, ठीक है? वो तो पहले ही उल्टा है, तो उल्टे को हमने क्या उल्टा करना है? तो इससे फिर हमारा जो है ना आगे आता है एक्सओर। एक्सओर हमारा क्या है? एक्स के साथ हमने और को लगाया, एक्स का हमने यहाँ पे एक डंडा लगा दिया, उसके बाद हमारा यहाँ पे और आ गया। इसके बाद हमारा एक्स नोड आ गया, ठीक है? एक्स फिर उसके बाद हमने नोट का एंड नोट का यहाँ पे ये सर्कल लगा दिया, और का हमने ये चीज़ लगा दी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस कांसेप्ट से जो है ना ये डायग्राम नहीं भूलेगी। तो मैंने इसका जो है ना यहाँ पे जो है ट्रुथ टेबल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? इसका जो ट्रुथ टेबल है ना आप लोगों को इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा। अच्छा, पहले-पहले तो एंड होता क्या है? एंड क्या होता है? 2 चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब तक दोनों चीज़ें हमारी 1 नहीं होंगी इसके अंदर हम ना सिर्फ़ 0 और 1 को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आता है। या हम यहाँ पे ऑन ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? या हम यहाँ पे कोल्ड हॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 0-1 के अंदर थोड़ा समझना आसान होता है, और हमारे सिलेबस के अंदर भी 0-1 का ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल उठाई है वो भी मैंने 0-1 से ही क्रिएट करवाई हुई है, ठीक है? तो ये मैंने चैटजीपीटी के अंदर ही मैंने उसको कहा, टाइम नहीं था मेरे पास, उसको मैंने कहा कि इसका ट्रुथ टेबल मुझे दे दो। उसने मुझे दे दिया और मैंने वही ओपन किया आपके सामने। तो आप लोग खुद भी ये बनवा सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद जो है ना एंड, अब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ अली और अहमद। अली और अहमद जो है ना मेरे पास आओ। अब मेरी बात कब सच होगी? जब अली और अहमद दोनों मेरे पास आएँगे, फिर मेरी बात सच होगी। अदरवाइज़ अगर वो दोनों में से कोई भी नहीं आता, फिर भी मेरी बात झूठी होगी। ठीक है? अगर उसमें से अली आ जाता, अहमद नहीं आता, फिर भी मेरी बात झूठी है। अगर अहमद आ जाता, अली नहीं आता, फिर भी मेरी बात झूठी है। कब मेरी बात सच होगी? कि जब तक मैं कहूँगा कि जब तक अली और अहमद दोनों मेरे पास नहीं आ जाते। ठीक है? यही चीज़ हमारी इसके अंदर होती है। मल्टीप्लाई के अंदर जब हम 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है उसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है? इसी तरह आप जो ए से अली को समझ लें, ठीक है? बी को आप अहमद समझ लें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या रखी हुई थी, अली और अहमद मेरे पास आओ, ठीक है? यहाँ पे दोनों नहीं आए, इट्स मीन कि उसकी आउटपुट हमारे पास 0 आई, ठीक है? यहाँ पे जो है ना ये अली नहीं आया, अहमद आ गया, फिर भी मेरी आउटपुट 0 आई क्योंकि मेरी बात झूठी हो गई। यहाँ पे जो अहमद आया, अली नहीं आया, तो फिर भी हमारी यहाँ पे बात छूटी होगी क्योंकि एक बंदा आया, मैंने दोनों को बुलाया था। और इसके अंदर जब दोनों आ जाएँगे, फिर हमारे पास यहाँ पे जवाब क्या आएगा? सही आ जाएगा, ठीक है? 1 आएगा। क्यों? ये बात इसके अंदर एंड के अंदर क्या होता है, जब तक दोनों के अंदर ट्रू ना हो, ट्रू होगा तो फिर हमारे पास इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ इसके अंदर फ़ॉल्स आएगा, ठीक है? जब तक दोनों के अंदर 0 होगा दोनों के अंदर 1 होगा तो फिर हमारा आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज़ इसके अंदर क्या आएगा जवाब 0 आएगा,
ठीक है? प्रोडक्ट के अंदर 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, तो वो क्या होता है? वो हमारा 0 होता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब आप लोगों के पास ना कोई ऐसा मशीन हो जो 2 जगह से करंट मिले तो फिर चलती है, ठीक है? तो जब तक अगर आप उसमें से कोई भी ऑन नहीं करेंगे, उस वक़्त तक वो मशीन ऑन नहीं होगी। अगर आप उसमें से एक बटन ऑन करेंगे, पहले वाला, फिर भी वो ऑन नहीं होगी। अगर आप पहले वाला नहीं करते, दूसरे वाला करते हैं, फिर भी वो मशीन ऑन नहीं होगी। कब होगी? जब तक वो दोनों होंगी, ठीक है? जब तक दोनों बटन ऑन होंगे, उस वक़्त तक ये मशीन ऑन नहीं होगी। इसके बाद हमारा आ जाता है, अच्छा, अब एंड पढ़ा है ना, इसी तरह मैं यहाँ पे आपको नीचे नैंड पे ले जाता हूँ। नैंड के अंदर उसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है? हमारे पास जो एंड का जवाब आया, इसका जो है ना, उसके अंदर हम प्रोडक्ट डाल देते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर हम अगर बार डाल देंगे, ये हमारा सिंबल बन जाता है नैंड का, ठीक है? ये जो कांसेप्ट है, मैं आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर ही समझा रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोग पहला लेक्चर समझ लेंगे ना, आगे आपके बहुत सारे लेक्चर जो है ना, इसी लेक्चर के अंदर सॉल्व हो जाएँगे। आपको आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। इसी चीज़ के ऊपर हमारा जो है ना पूरा सिलेबस जो है ना डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके बाद जो है ना हमारा एंड का जो उल्टा जवाब होगा वो हमारा बन जाएगा नैंड, ठीक है? इसके अंदर दोनों गलत थे, ठीक है? यहाँ पे आना तो 0 चाहिए था क्योंकि दोनों गलत हैं, हमारी बात झूठी हुई है, लेकिन उसके आगे हमने नोट लगाया हुआ था, उसने इसको ट्रू कर दिया। इसके अंदर दूसरे वाला सही था, पहले वाला गलत था, ये हमारा ट्रू हो गया। पहले वाला हमारा सही था, दूसरे वाला गलत था, ये आना इसका फ़ॉल्स चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आके ट्रू हो गया। और यहाँ पे तो मेरी बात सही हो रही है, ठीक है? तो फिर उसके नोट ने क्या किया, इसको उल्ट करके यहाँ पे हमारा वो कर दिया, फ़ॉल्स जवाब दे दिया, 0 जवाब दे दिया। तो ये बल्कि हमारा एंड और नैंड, ठीक है? जो हमारा एंड का कांसेप्ट है, वही हमारा नैंड का है, लेकिन यहाँ पे उसका जो आंसर है, वो इनवर्स होके अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर एंड के अंदर देखा जाए, यहाँ पे हमारे पास 0, 0, 0 और 1 आना था। लेकिन जब इसके अंदर आगे हमने एन लगा दिया, नोट लगा दिया, एन नैड, ठीक है? एन एंड, एन का मतलब नोट, नोट एंड, ठीक है? नोट एंड बल्कि एंड का जो जवाब है वो नहीं होना चाहिए, इसी वजह से वो यहाँ पे उल्ट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, अब हमारे पास आता है और होता है या, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि अली या अहमद मेरे पास आओ। अगर अकेला अली आ जाएगा फिर भी मेरी बात सही है, अगर अकेला अहमद आ जाएगा फिर भी मेरी बात सही है, अगर दोनों आ जाएँगे फिर भी मेरी बात सही है। मेरी बात कब गलत होगी? जब दोनों नहीं आएँगे, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे है। स्टार्ट वाली कंडीशन के अंदर ना अली आया ना अहमद आया, इसका जो आंसर है वो मेरे पास 0 आ गया। दूसरी वाली की लाइन के अंदर ये है, दूसरी वाली रो के अंदर ये है कि हमारे पास अली अली अहमद नहीं आया, अली आया, तो हमारा इसका क्या 1 आ गया। क्योंकि मैंने या कहा था, दोनों में से एक भी आ जाए या दोनों आ जाएँ, फिर भी मेरी बात सही है। तो यही चीज़ हमारी ये है, जब तक हमारे दोनों गलत नहीं होंगे, उस वक़्त तक इसके अंदर हमारा गलत जवाब नहीं आएगा। अदरवाइज़ कोई भी कंडीशन अगर एक आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे सही जवाब आएगा। ठीक है? तो इसी तरह अगर हमने और देखा है तो मैं आपको यहाँ पे नीचे नोर के अंदर भी ले जाता हूँ। नोर के अंदर भी वही चीज़ है, लेकिन उसका आंसर उल्ट हो जाएगा, ठीक है? जब दोनों 0 होंगे तो हमारा यहाँ पे 0 आना चाहिए था, 1 हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारी अगर 1 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, वहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया। ठीक, इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है नोट, ठीक है? नोट के अंदर क्या है कि अगर हमारा जवाब सही है तो उसका गलत जवाब आ जाएगा, ठीक है? अगर गलत है तो उसका सही हो जाएगा, ठीक है? 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इसका काम है काम ਨੂੰ उल्टा कर देना, ठीक है? नोट का मतलब है कि अगर कोई कहता है कि अपने अब्बू से इजाज़त लेता है कि मैंने आज पार्क में खेलने जाना है, कहते हैं ना, ठीक है? तो अगर कोई बंदा इजाज़त लेता है तो उसको अगर कोई कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना, तो घर वाले कहते हैं ये काम करना है, ठीक है? उनकी ना होती है। तो ये एक मतलब के माइंड के अंदर रख लें कि नोट का काम क्या होता है? ये काम उल्टा करना है, ठीक है? अगर किसी को आपसे चिढ़ है, तो अगर आप उसके पार्टनर हैं या उसके साथ काम कर रहे हैं, तो आपने जो काम करना है उसने उसका उल्टा करना है, यही काम हमारा नोट का है। उसके अंदर नोट गेट ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, इसलिए आपने उसको नहीं छेड़ना। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सओर, ठीक है? अब एक्सओर के अंदर क्या होता है, इसका आप लोगों ने सैंपल देखने हैं ना, ये मैंने ना सब के साथ सैंपल लगे हुए हैं, सैंपल के साथ ये लिखा हुआ है। इसको हम किस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये नोर की सैंपल है, ठीक है? ए प्लस बी के ऊपर बार दी हुई है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे नैंड के ए डॉट बी के ऊपर बार है। इसी तरह हमारा जो नोट है, नोट के सामने एक इस तरह का सिंबल आता है और आगे हमारा ए लगा होता है, ठीक है? ए, बी कुछ भी लगा हो सकता है।
ठीक है? अगर हमारा यहाँ पे ए प्लस बी है, आप लोगों ने समझ लेना है कि ये हमारा और गेट है और हमारा ए डॉट बी है, तो ये आप लोगों ने समझ लेना है कि एंड गेट है। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है एक्सओर गेट, ठीक है? एक्सओर गेट। अब एक्सओर गेट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये है कि जब तक आपके एक वैल्यू सही होगी, उस वक़्त आपका जो सही जवाब आएगा, अदरवाइज़ आपका क्या आएगा? गलत जवाब आएगा। जैसे 0-0 यहाँ पे 0, ठीक है? और का क्या होता है कि जब हम और देख रहे थे उसके अंदर था कि हमारे पास अगर एक एक आ जाए या दोनों आ जाएँ, फिर जाके हमारा वो ना जवाब सही होता है। लेकिन एक्सओर के अंदर क्या है कि मैंने यहाँ पे एक्सओर लगाया है कि दोनों में से एक आएगा तो मेरा जवाब सही होगा, नहीं तो फिर हमारा जो है ना वहाँ पे जो है ना अगर दोनों आ जाएँगे तो फिर हमारा यहाँ पे जवाब गलत हो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने जो है ना एक कंपनी में कॉल की कि आपने कहा कि जो है ना मुझे ना गाड़ी नंबर ए या गाड़ी नंबर बी भेज दें, ठीक है? एक गाड़ी का सामान है वो हमने लेकर जाना है। तो इसमें मेरी बात उस वक़्त तक सही रहेगी जब उनमें से चाहे वो पहली वाली गाड़ी आ जाए, ए वाली गाड़ी आ जाए या बी वाली गाड़ी आ जाए, मेरी बात सही है। अगर मेरे पास सामान ही एक गाड़ी का है जिसके ऊपर मैंने लेके जाना है, दोनों गाड़ियाँ आ जाएँगी तो फिर भी मेरी बात गलत है, अगर नहीं आएगी तो फिर भी मेरी बात गलत है। तो यही कांसेप्ट इसके अंदर है कि एक्स और मीन्स के दोनों में से एक बात सही हो जाए ना तो हमारा इसमें के हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों आ जाएँगी फिर भी मेरी बात गलत है, अगर कोई भी नहीं आती फिर भी मेरी बात गलत है, ठीक है? ये एक्स ओर के अंदर हमारा कांसेप्ट बनता है। इसी तरह हम चले जाते हैं एक्स नोट, ठीक है? एक्स नोट एनओआर नोर, एक्स नोर, ठीक है? एक्स नोर। अब इसके अंदर आपने देखना है कि हमने पहले जो है ना इसमें से n निकालते हैं, n के बाद हमारा क्या आ रहा था 0 1 1 0, ठीक है? अब इसके आगे हमने जो है ना इसके दरमियान में हमने नोट लगा दिया, तो इट्स मीन के जो हमारा सही वाला जवाब था इसके अंदर एक्सओर के अंदर वो बल्कि गलत हो जाएगा, जो गलत था वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने जब इसको 1-2 बार इसी एग्ज़ाम्पल को देखेंगे ना, तो फिर आप जब इसको देखेंगे इंशाल्लाह आपके ये सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। जब आपके ये सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे ना, इंशाल्लाह ये कांसेप्ट हैंडआउट्स के अंदर नहीं है। हैंडआउट्स के अंदर आगे जाके थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड करके उन्होंने समझाया हुआ है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों की पहले लेक्चर के अंदर ही आप लोगों की बेस बना दी है। आप लोग अगर इस चीज़ को कर लेते हैं ना, कभी भी आप लोग ना इसके अंदर डीएलडी के अंदर मार नहीं खाते। ठीक है? एक कांसेप्ट ये है, दूसरा आपका कन्वर्जन वाला कांसेप्ट है। तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। ठीक है? आप लोग कहीं पे भी जाके खड़े होंगे ना, आपसे पूछेगा तो वो मैं आपको बता दूँगा। मुझे याद है कि मैं पिछले साल मैं जो है ना पिछले सेमेस्टर के अंदर मैं और सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, कोई प्रोग्रामिंग का। तो उधर लाइव सेशन के अंदर मुझसे सवाल किया था, मैंने 15 मिनट के अंदर यही कांसेप्ट समझा दिया था और उनके नंबर अच्छे आ गए थे और ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल कांसेप्ट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लोग ना इससे डरे होते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप लोग रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ हमेशा इसको किया करें, इंशाल्लाह कभी भी आपको चीज़ें नहीं भूला करेंगी। अच्छा, इसके बाद ये डायग्राम्स वगैरह हैं, ये अभी इतनी मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये पेपर में आएँगी। नेक्स्ट आगे आएँगी तो वहाँ पे हम इसको रीड करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मेमोरी वाला टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ आएँगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें से अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे। तो क्या है इसको आप लोग एक बार रीड कर लेंगे ना, तो आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी। मैं हल्का-सा आपका जो है ना एक स्टोरी इसकी बना देता हूँ कि ये स्टोरी है क्या चीज़। ये मेमोरी जो है ना, इसके अंदर हम जो है ना लार्ज किस्म का डाटा जो है ना स्टोर करते हैं ताकि हम जो है ना जल्दी से इसको जो है ना एक्सेस कर सकें, ठीक है? बल्कि ये है कि इसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं? ताकि हम इसको जल्दी से एक्सेस कर लें, ठीक है? अब इसकी आगे 2 किस्म की मेमोरी होती है। एक होती है हमारे पास रोम होती है, एक होती है हमारे पास रैम। जो हमारी रोम होती है ना, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम परमानेंट जो है ना इसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है? कभी भी हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? रोम के अंदर हम डाटा को रीड करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है? ये आप लोगों ने अपने ज़हन के अंदर बात रखनी है। रोम के अंदर क्या है आरओएम, ठीक है? इसके अंदर जो ओ वाला है ना, इसके अंदर हम जो है ना सिर्फ़ रीड कर सकते हैं, इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको रोम से ही कांसेप्ट दे देता हूँ। आर का मतलब है हम इसे रीड कर सकते हैं, ओ का मतलब ये समझ लें कि हम इसके अंदर नो चेंज, ठीक है? नो चेंज, एम से मेमोरी, ठीक है? वैसे तो इसका जो मुखफ़्फ़फ़ है वो हो रहा है, लेकिन ये मैं आप लोगों को कांसेप्ट के तौर पे ये चीज़ समझा रहा हूँ। आर का मतलब समझ लें कि रीड, ठीक है? और ओर का मतलब समझ लें कि आप जो है ना नोट चेंज इसके अंदर बल्कि इसके अंदर हम चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते और एम का मतलब क्या है मेमोरी। तो ये हमारी रोम होगी
इसी तरह हमारी दूसरी होती है वोलेटाइल मेमोरी, जो होती है हमारी रैम। इसके अंदर जो है ना हमारा परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता, ठीक है? जो RAM है ना, इसके अंदर परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता। इसके अंदर जो है ना सिर्फ़ हम चेंजिंग वगैरह करते हैं जब तक हमारे सिस्टम हमारे जो है ना बिजली के साथ कनेक्ट रहती हैं, उस वक़्त तक जो है ना इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद जो है ना ये हमारी चीज़ जो है ना आगे वो हो जाती है खत्म हो जाती है। जैसे ही बिजली जाती है हमारी ये चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन जितना का टेक्नोलॉजी को मैं जानता हूँ, ये आने दौर तक ये वाली डेफ़िनेशन चेंज होने वाली है। बल्कि हो गई है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं हुई। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, बिजली चली जाती है, तो जैसे ही बिजली आती है, तो आपका जो रिसेंटली डाटा होता है या जो चीज़ ओपन होती हैं, वो आप लोगों की ओपन होती हैं। तो ये हमारी हमारी एडवांस रैम्स आ रही हैं, DDR4 आ रही है, DDR5 आ रही है। इसके अंदर आके ये डेफ़िनेशन थोड़ी चेंज हो रही है। तो अभी जो हमारे सिलेबस है उनके अंदर ये चीज़ नहीं आई तो आप लोगों ने जो सिलेबस है वही आप लोगों ने लिखना है। ये ना हो कि मेरी बात में आके आप लोग वहाँ पे लिख दें कि अब जो है ना ये चीज़ हो रही है, तो आप जो है ना इसको बाद में नंबर ना कटवा लें। लेकिन एज़ अ इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा ज़्यादातर टेक्निकल नॉलेज है। मैं प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर 5-6 साल हो गया काम कर रहा हूँ और डिफरेंट कंपनी के अंदर काम किया। तो इसलिए जो है ना मेरे लिए ये चीज़ें पढ़ाना और एग्ज़ाम्पल देना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखा हुआ है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर डिजिटल नंबर। अब डिजिटल नंबर हमने स्टार्ट के अंदर इस चीज़ को देखा था, डिजिटल नंबर, ठीक है? तो डिजिट बल्कि 10 ठीक है? जिसके अंदर हमारे 10 नंबर होती हैं, यूनिक वैल्यूज़ जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है 9 तक। मैंने स्टार्ट के अंदर भी बताया था, अगर हम कह देंगे 1 से 10 तक हमारी डिजिटल वैल्यू है, डिजिटल नंबर है, तो हमारा वो एमसीक्यूज़ हैं या शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमारा गलत हो जाएगा। डिजिटल नंबर सिस्टम जो है ना, डिजिटल 10 जो है ना, 10 ऐसे बनते हैं कि 0 से लेके स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे क्या होते हैं, डिजिटल नंबर सिस्टम होते हैं। अब इसको सोल्व किस तरह से करते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम को, ठीक है? मैं यहाँ पे ना एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। हाँ, इसके अंदर जो है ना मैं आपको यही वाली एग्ज़ाम्पल जो है ना वहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सी और मैं यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना आप ये चीज़ें हमने आगे भी देखनी है, लेकिन मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमारे पास अगर बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको हमने डिजिटल के अंदर किस तरह से जो है ना रिप्रेज़ेंट करना है। ठीक है? तो ये असल में जो हमारा नंबर है ना 275 है। तो इसको हमने अब जो है ना उसके अंदर किस तरह से लेके आना है, तो मैं इसको यहाँ पहले यहाँ से सारे को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। पहले भी वीडियो थोड़ी-सी लंबी बन गई है। ये जो 2 है हमारा इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इधर से जो हमारा 1 है इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से जो 0 है इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं और ये हमारा आ गया, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ और इधर मैं इक्वल टू अच्छा ये मैं ऊपर कैसे ले गया हूँ? इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाला बटन प्रेस किया, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है? अगर मैं माइनस करता तो सॉरी ये हमारा सब्सक्रिप्शन का है इक्वल हाँ। तो कंट्रोल प्लस इक्वल करूँगा इसको मैं पकड़ के, कंट्रोल इक्वल करूँगा तो ये नीचे चले जाता है, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट को प्लस करता हूँ तो ये ऊपर चले जाता है, ठीक है? कंट्रोल प्लस तो ये नीचे चला जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? इसको सुपर और सब सब और सुपर कहते हैं, ठीक है? तो जो ऊपर होता है वो सुपर होता है, जो नीचे होता है वो सब होता है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है, ये मैंने इस्तेमाल करा था, मैंने आप लोगों को साथ बता दिया कि एमएस वर्ड के अंदर हम इसको किस तरह से टाइप करते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ, मैं ऊपर से जाके देखता नहीं हूँ ये कहाँ से चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग जो है ना इसको शॉर्टकट्स ही इस्तेमाल किया करें, उससे ये है कि काम फ़ास्ट हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये हमारा बल्कि बन गया। अब ये हमारा 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 10 को, 10 के साथ हमने ऊपर उसको पावर अभी आप लोग समझिए कि यहाँ पे पावर नहीं दी हुई, मैं यहाँ से पावर अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं पावर आपको बाद में यहाँ पे देकर दिखाऊँगा। और मैं यहाँ से जो है ना ये प्लस वाला निशान भी हटा रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे वक्फ़ा डाल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन भी कर दूँ ताकि आप लोगों को आसानी में थोड़ी-सी समझाने में थोड़ी-सी आसानी हो। अब यहाँ पे है 275 इसको अगर हमने जो है ना डेसिमल प्लेस के अंदर लेके आना है या हमने बल्कि डेसिमल से इसको लेके आना है तो ये किस तरह से बना होता है।
अब हमने क्या किया है, 2 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। 10 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये डेसिमल नंबर के हमने कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 7 के साथ भी 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 के साथ भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद में प्लस लगा देना है, ठीक है, और इसके बाद में भी आप लोगों ने यहाँ पर प्लस लगा देना है, और लास्ट वाले के बाद में आप लोगों ने प्लस नहीं लगाना, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इनको एक लाइन के अंदर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि वो हमारी एक इक्वेशन बन जाए। अब ये चीज़ मैंने अलग-अलग लाइन में इसलिए रखी थी, ताकि आपको पता लग जाए कि ये हमारे 10 किस तरह से ऐड किए हैं। हर वैल्यू जो इसके अंदर है, 2 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 7 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई किया। अब आपने बैक साइड से स्टार्ट होना है, ठीक है, यहाँ पे 0 डालना है, इसको आपने ऊपर ले जाना है, ठीक है, उसकी पावर बना देनी है। जो नेक्स्ट वाला 10 है, इसके साथ हमने 1 को डाल देना है, इसके साथ हमने इसको ऊपर ले जाना है, ये इसकी पावर बना देनी है। जो नेक्स्ट वाला है, इसके साथ हमने यहाँ पे 2 को डाल देना है, और इसके साथ इसको हमने पावर बना देनी है। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब 10 को 0 के साथ जब हम पावर 0 होती है, इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। मैं 5 से गिनता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, इसका आंसर नीचे कमेंट करना है कि 10 की पावर 0 क्या आती है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सोचा कि 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसका 0 आंसर आता है। नहीं, जब पावर होती है, पावर के अंदर हमारा 1 आंसर आता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। चैट जीपीटी ओपन है हमारे पास। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसके अंदर जो हमारा ये वाला असेंबल आ गया, और इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि पावर जो है 0 होती है, वो हमारी 1 होती है, ना कि 0 होती है। इसके बाद हमने इसके साथ 1 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू, अभी हमारे पास क्या आंसर आया? 5 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की जगह हम एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अगर हम एक्सेल के अंदर काम कर रहे होते तो हम यहाँ पे स्टार का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। मैं यहाँ प्लस डालता हूँ। प्लस के बाद ये अब हम इसको सोल्व करने लगे हैं। 7 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 10, 10 की पावर 1, 10 वन द 10, ठीक है, 7, और ये मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा 10। यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर भी, ताकि ये चीज़ें हमारी खुली हो जाएँ। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये प्लस डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये 7 के अंदर ये प्लस डाला, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यहाँ पे स्पेस देता हूँ। अब 10 की पावर 2 मीन्स के 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। पावर को हम किस तरह से फाइंड करते हैं? मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 10 की पावर 3, इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है? इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ। हाँ, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, वो ऊपर चला गया, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट, हाँ, ये कर लेता है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 10 होती है। जितनी ऊपर पावर होती है हम उसको उतनी बार उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गया? 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है? 100, 100 मल्टीप्लाई 10। तो ये बल्कि हमारा इसके साथ इसका आंसर बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम इसको जो है ना 2 के अंदर करते हैं। यहाँ से हम इसको ये चीज़ खत्म कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा? 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है? जल्दी बोलें, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो अब 100, ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये चीज़ हमारी बन गई। तो अब ये देखो, 2 मल्टीप्लाई 100, 200 बन गया। 7 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास 70 बन गया। 5 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या बन गया? 5 बन गया। अब हम इसको प्लस करें, ठीक है। 200 जमा 70 जमा 5 क्या बन गए? 275, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल के अंदर कन्वर्ट था, ठीक है। हमने किसी भी एक डेसिमल वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया, तो ये हम इस तरह से डेसिमल वैल्यू को सोल्व करते हैं। इसी तरह से हमारा बाइनरी होता है, ऑक्टा भी हम इसी तरह से करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इसी कांसेप्ट के साथ आपकी आगे होंगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि हमारी ये बहुत बल्कि वीआईपी एमसीक्यूज़ है, आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है कि जो हमारी डिजिटल वैल्यू की बेस होती है, वो कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है? डिजिटल वैल्यू की बेस क्या होती है? वो 10 होती है। इस तरह बाइनरी की बेस 2 होती है, वो जब हम बाइनरी करेंगे ना, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये 2 और 10 क्या चीज़ है? यहाँ पे हमने 10 इसलिए लगाया था कि हम इसको डिजिटल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिटल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2 लगाना था, ठीक है? बकाया उसका तरीका बिल्कुल सेम एज़ इट ऐसे ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आगे आएगा, हम उसको भी देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ना पॉइंट के अंदर वैल्यू आ रही है। पॉइंट के अंदर वैल्यू को हमने किस तरह से सोल्व करना है। अच्छा, अब पॉइंट के अंदर वैल्यू जो है ना, जब हमने इसको यहाँ से तोड़ना है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना पॉइंट लगा के आगे 4 लगा देता हूँ और 4, 5 लगा देता हूँ, ठीक है? 2 वैल्यू ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाए। मैं यहाँ पे प्लस लगाऊँगा, ठीक है? प्लस प्लस के बाद अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है 4, ठीक है? 4 के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई 10, ठीक है? मल्टीप्लाई 10 करेंगे, अब इसकी पावर क्या आनी चाहिए? अब इसकी पावर जो है ना, ये पॉइंट से हमारा इधर 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, ठीक है? इधर का हमारा स्टार्ट होगा -1, -2। अब इसकी जो पावर आएगी वो आएगी -1। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसको मल्टीप्लाई दोबारा बल्कि सॉरी मैं यहाँ पे अब प्लस डालूँगा, ठीक है? ये प्लस आ गया, प्लस के आगे हमारा क्या है 5, ठीक है? 5 मल्टीप्लाई दोबारा 10, 10 के आगे इसके आगे हमने क्या डालना है -2, ठीक है? -1 और -2 जो हमारा पॉइंट से इधर वाली वैल्यू है वो हमारी राइट से लेफ्ट की तरफ उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जब हमारी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आती है, इसके अंदर हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ हमारी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है? बल्कि ये 0 से इस तरफ को ऊपर चढ़ती है, ये वाली 0 से इस तरफ को ऊपर चढ़ती है, ठीक है? जो हमारा पॉइंट से लास्ट डिजिट होता है, ये वाला बल्कि पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है, ये हमारा 0 का होता है। इससे जो इधर को जा रही होती है, बल्कि लेफ्ट साइड को जा रही होती हैं वो हमारी बल्कि पॉज़िटिव के अंदर उनकी जो है ना वैल्यू बढ़ रही होती है। जो हमारी पॉइंट के बाद जा रही होती है वो हमारी राइट साइड को जो है ना उसकी नेगेटिव के साथ वैल्यू बढ़ रही होती है। इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा ऊपर चला गया। इसी तरह अगर इसके आगे कोई और वैल्यू होती, उसके आगे हमने -10 लगाना था इस वही चीज़ लिख के हमने आगे उसके -3 लगाना था। तो इसी तरह हमारा फ्रैक्शन वाला होता है, सेम इसी तरह। कैलकुलेशन है वो आप लोग कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक कैव कैरम कैरवैन नंबर कैमन नंबर, ठीक है? कैमन नंबर जो है ना ये हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम किस तरह से देखते हैं। इसके अंदर जो है ना आपका एक वो इस वाले जो चीज़ में ना ज़रूर एमसीक्यूज़ 1, 2 या 3 ज़रूर आएँगे, ठीक है? ये आप लोगों ने ज़रूर देखे जाना है। पूरे चैप्टर में से अगर आपको एमसीक्यूज़ आए ना आए, लेकिन आप लोगों को यहाँ से एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा। उम्मीद है कि 100% आप लोगों को यहाँ से एक एमसीक्यूज़ बनेगा। वो ये है कि ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये आप लोगों ने देखनी है। पहले तो हमने देखा था ना कि वो हमारे नंबर्स थे या डेसिमल नंबर थे या बाइनरी नंबर थे। लेकिन जो हमारा केवन नंबर है ना, कैनमन नंबर, इसके अंदर ये सैंपल्स के ऊपर काम करता है। इसके अंदर हम 5 सैंपल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसका यहाँ पे भी लिखा हुआ है केवन नंबर यूज़ होते हैं, इसके अंदर हैज़ 5 डिस्टिंक्ट शेप्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? पहली शेप हमारी कौन-सी है? सिग्मा, ठीक है? जो हमारी पहली वाली शेप है, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा, ठीक है? ये हमारी दूसरी शेप हमारी क्या होती है? इसको हम कहते हैं डेल, ठीक है? इसको ट्रायंगल नहीं, इसको हम कहते हैं डेल। जो हमारी ये वाली शेप है, इसको हम ग्रेटर दैन कहते हैं, ये सबको पता होगा। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास ये हुक बनी हुई है, इसको हम कहते हैं ओम, ठीक है? वो अक्सर हिंदी मूवीज़ के अंदर आपने देखा होना ओम नमः शिवाय ये वही वाला लफ़्ज़ है, ठीक है? वैसे मायने ये नहीं है वहाँ पे, लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए इसे बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया अप एरो, ठीक है? तो ये हमारा जो है ना ये 5 ही हमारी सैंपल है। अब यहाँ पे नीचे टेबल के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारा जो है सिग्मा है ये इक्वल टू 0 के होता है, ठीक है? जो हमारा ये है क्या उसका डेल है ये हमारे 1 के इक्वल होता है, ग्रेटर दैन हमारे 2 के इक्वल होता है, जो हमारा ओम होता है वो 3 के इक्वल होता है, जो हमारा ऊपर का होता है अप एरो होता है, ये हमारा 4 के इक्वल होता है। और जब हम 5 के अंदर जाते हैं, तो फिर हमारा यहाँ से जो है ना 1 ठीक है? 1 वाला हमारा क्या है यहाँ पे डेल, डेल के आगे फिर हमने यहाँ से पहले इसको लगाना है 5 बन जाएँगे, डेल के आगे हम दूसरे वाले को लगाएँगे, ये हमारा 6 बन जाएगा। फिर हमारे जो है ना डेल के आगे जो है ना ये ग्रेटर दैन लग जाएगा, ये हमारा 7 बन जाएगा। तो फिर हमारा यहाँ पे इसी तरह हमारे आगे बढ़ते जाएँगे, ठीक है?
तो ये हमारा 10 आ गया, ये 20 तक, इससे आगे भी हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, वो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू बन जाती है। तो जस्ट आप लोगों ने जो है ना इसको यहाँ से 5 तक याद रखना है, ठीक है? ये यहाँ तक याद रखना है, ठीक है? वो आगे तक सेलेक्ट हो गया, वो नहीं 0, 1, 2, 3, 4 इनके सैंपल्स, ठीक है? सिग्मा, डेल, ग्रेटर देन, ओम, फिर अप एरो, ठीक है? सिग्मा, नंबर 2 पे डेल, नंबर 3 पे हमारा आ गया ग्रेटर देन, नंबर 4 पे हमारा क्या आता है? ओम, नंबर 5 पे हमारा क्या आता है? वो अप एरो आता है, ठीक है? ये नंबर 5 पे मतलब के इसलिए कि हमने इसको 1 से स्टार्ट किया, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4 और पहला क्या है इसमें? सिग्मा, डेल, ग्रेटर देन, ओम, अप एरो, ठीक है? सिग्मा, डेल ग्रेटर देन, ओम, अप एरो, ठीक है? मैंने बार-बार बताए ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद यहाँ पे इसकी बेस 5 होती है, ठीक है? ये चीज़ मैंने ऊपर भी बता दी है और इसको हम इस जो जैसे हमने पहले डेसिमल को देखा, फिर हमने देखा जो हमारा फ्रैक्शन वाला है, उसके बाद हमारा यहाँ पे केल्विन नंबर को भी हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ देखें कि अब हमारी जो केल्विन नंबर है इसकी बेस क्या है 5 डेसिमल के अंदर क्या थी 10 तो वहाँ पे हमने हर किसी को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो केल्विन नंबर है डेल और हमने एरो को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है? तो मैं इधर बल्कि हमने इसको क्या उसका नाम है इधर गया डेसिमल वैल्यू के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नेक्स्ट लाइन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इससे भी नीचे ले जाता हूँ, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर बल्कि हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, हाँ, यहाँ से कंट्रोल वी तो और यहाँ से जो आ रहा है इसको मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा-सा यहाँ से बढ़ा दूँ ताकि ईज़िली आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद अब मैंने आप लोगों को एक तरतीब बताई थी, ठीक है? क्या बताई थी? सिग्मा, डेल, फिर हमारे पास ग्रेटर दैन, फिर हमारे पास आया था ओम, फिर उसके बाद हमारा था अप एरो, ठीक है? अब जो हमारा ये चीज़ है, ये पहले तो मैं यहाँ पे ना इक्वल टू लगाता हूँ, इक्वल टू लगाने के बाद ये डेल वाला निशान है, ये डालता हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसको हमने अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 5 के साथ, क्यों? 5 के साथ क्यों किया? क्योंकि ये हमारी बेस 5 है। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। प्लस के बाद हमने ये वाला एरो लगाना है, ठीक है? ये वाले सैंपल्स जो है ना आपको यहाँ से सैंपल्स के अंदर मिलेंगे। आप इंसर्ट के अंदर जाएँगे, ठीक है? सैंपल्स के अंदर जाएँगे, ये आपको सारे सैंपल यहाँ पर मिल जाएँगे। ना मिले तो आपने मोर के अंदर जाना है और यहाँ पे सारे सैंपल आ गए। ये सिग्मा का पड़ा हुआ है, ठीक है? यहीं पे डेल का पड़ा हुआ है। तो इस तरह इसी के अंदर जो है ना आपको सारे सैंपल्स मिल जाएँगे। आपने जो चीज़ डालनी है उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो मैं ये जल्दी करने के लिए जो है ना यहाँ से इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसका मैं थोड़ा-सा साइज़ छोटा करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हमारी स्क्रीन फुल हो रही है। इसका मैं साइज़ थोड़ा-सा यहाँ से मैं कर लेता हूँ 20 ठीक है? तो ये आ गया। तो ये हो गया, इसके बाद हमने इसको दोबारा मल्टीप्लाई क्या करना है 5 ठीक है? अब हमने क्या देखा था हमने लास्ट से स्टार्ट करना है। इसकी वैल्यू इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? वो 0 होगी। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है? इसकी पावर क्या होगी? वो 1 होगी, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है? यही चीज़ मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर भी 5 की पावर 0 एरो ठीक है? प्लस 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई डाल दिया होगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो है ना इसकी जो पावर है उसको हम देख लेते हैं। इसको मैं छोटा कर लूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये आ गया, ठीक है? तो अब इसके आगे, ठीक है? ये हमारा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 क्या होती है? 5 होती है, ठीक है? 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 5 होता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना प्लस डालते हैं, प्लस के बाद अब यहाँ पे जो हमारा अप एरो है वो रहने देते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। उसके बाद ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 की पावर पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, ठीक है? 0 जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, ठीक है? ये मैंने पहले भी आप लोगों को जब हम डेसिमल कर रहे थे वहाँ पर भी मैंने बता दिया। अब ये चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर आता हूँ, नेक्स्ट लाइन के अंदर इक्वल करता हूँ। अब हमारा जो डेल था, वो किसके इक्वल था, ठीक है? डेल हमारा था हमारा जो सिग्मा था वो हमारा था 0 के इक्वल, डेल हमारा था 1 के इक्वल। 1 मल्टीप्लाई 5 ठीक है? प्लस करता हूँ मैं, प्लस करने के बाद एरो हमारा किसके इक्वल था? एरो हमारा लास्ट वाला था, हमारी 4 नंबर पे आ रहा था। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 आ गया, ठीक है? अब 5 मल्टीप्लाई 1 कितना बना? 5 बन गया, ठीक है?
और फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 1 4 बन गया। नेक्स्ट लाइन में चले जाता हूँ, ये हमारा क्या बन गया, 9 बन गया। तो सो हमारा ये आंसर इसका 9 आ गया। ये सिंपल सेम वैसे ही है जैसे डेसिमल के अंदर था। इसके साथ हमने 5 क्यों लगाया, क्योंकि इसकी 5 बेस है, ठीक है। दूसरी चीज, पहले हमने जो है ना इसकी बेस को जो मतलब पावर है उसको सोल्व कर लेना है, फिर उसके अंदर हमने जो इसकी वैल्यूज हैं उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे सिग्मा की जगह जहाँ पे सिग्मा लगा होगा वहाँ पे 0 लगा देना है, जहाँ पे डेल लगा होगा वहाँ पे हमने 1 लगा देना है, जहाँ पे ग्रेटर देन होगा वहाँ पे 2 लगा देना है, जहाँ पे ओम होगा वहाँ पे 3 लगा देना है, और जहाँ पे हमारा अपेयर होगा वहाँ पे हमने 4 लगा देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह हमने इसको कन्वर्ट करके उसको बाद में हमने कैलकुलेशन सिंपल कर लेनी है। ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपका जो है ना ये हो जाएगा। मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जल्दी उसका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। अगर ना रिप्लाई करूँ तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उधर ही यूट्यूब के नीचे ही रिप्लाई करूँगा, ताकि बाद में आने वाले लोग ना वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद आ गया जी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब है 2, ठीक है। 2 का मतलब इसके अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 और 1, ठीक है। ये वही चीज़ें जो प्रोजेक्टर के स्टार्ट के अंदर हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि हमने वहाँ पे 0 1 देखा था, ऑन ऑफ देखा था, हॉट कोल्ड देखा था, और ये हमने 4-5 चीज़ें देखी थी, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आती हैं। और ये हमारी जो है ना इसको हम बिट भी कहते हैं, ठीक है। एक बाइनरी को बिट कहते हैं, ठीक है। बिट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 0 1, ठीक है। बिट बाइनरी, ये आप लोगों ने जो है ना अपने माइंड के अंदर चीज़ें रखनी है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं, ठीक है। जो हमारे बाइनरी है इसकी बेस क्या होती है, 2। हमने जब डेसिमल देखा था उसकी बेस क्या थी, 10, ठीक है। जब हमने देखा कैनवन नंबर देखा उसकी बेस क्या थी, 5, ठीक है। अब हमने बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम देखा, इसकी बेस क्या है, 2, ठीक है। ये एक कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज़ है, मैं इसलिए बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में बैठे रहें और आप लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो और जाके एमसीक्यूज़ आपने सही लगा कर आएँ। क्योंकि अगर आप लोग एमसीक्यू सही कर लेते हैं तो आप लोग पास हैं, आपको बकाया पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने बकाया पेपर नहीं तैयार करना, वो भी करना है। अगर आपके 100% एमसीक्यू सही होते हैं, तो आप अपने पेपर के अंदर पास हो जाते हैं, ठीक है? चाहे वो आपका मिड टर्म का है या फाइनल टर्म का है। तो आप लोगों ने एमसीक्यू की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? ये चीज़ होगी। तो ये हमारा बेस 2 हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और इसके अंदर हम 0 1 करते हैं। अब ये चीज़ जो है ना यहाँ पर 0 हमारी 0 की इक्वल होती है, 1 1 की इक्वल होती है। 2 को हम यहाँ पे करते हैं 0 1, ठीक है। 3 को हम 1 1 करते हैं, फिर 4 को हम 1 0 0, 5 को हम 1 0 1, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये हमने किस तरह से ये टेबल डिज़ाइन किया होगा। पहले 0 1, फिर 10 11, मतलब कि हमने गिनती के छोटे हिस्से से स्टार्ट किया। सिर्फ़ हमने वो वाली वैल्यूज़ उठानी है जिसके अंदर 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो या 0 1 आ रहा हो, ठीक है। वो वाली हमने सिर्फ़ वैल्यू उठानी है। इट्स मीन के अ, हर 10 हिस्सों का ना लास्ट हिस्सा और पहला हिस्सा लेना है। 1 0 0 1, ठीक है, फिर 10 11, फिर आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, फिर 101 आ जाएगा, फिर हमारा 110 आ जाएगा, 111 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। इसी तरह हमारी बल्कि इसलिए हमने आगे इसको चलते जाना है। ठीक है? ये आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारी कितनी होती है वैल्यू। तो लेकिन आप लोगों को जो है ना एक मैं फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि ये आप लोगों ने किस तरह से निकालनी है। आप लोगों ने पेपर के अंदर अपना पेंसिल लेके जानी है। आपको पेपर वहाँ पे रफ़ करने के लिए आपको बोर्ड बल्कि कैंपस वाले देंगे, आप लोग वहाँ से जाके उठा सकें। फ़र्ज़ करें कि आपके पास आ गया कि 20 आ गया, ठीक है? 20 की आप लोगों ने वो करनी है इसका जो है ना आप लोगों ने बाइनरी नंबर लिखना है, लेकिन आपके ज़हन में नहीं आ रहा कि अब 20 का है क्या था, मैं इसको याद ही नहीं कर सका। ये हमने किस तरह से सोल्व करना है। आप लोगों को एलसीएम आता होगा, ठीक है? मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे कैनवा मेरे पास ओपन होगा, मैं कैनवा ओपन करता हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कैनवा को अगेन ओपन कर लेता हूँ और प्रेजेंटेशन, ये जो मैंने इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कंसेप्ट दे दिए ना, उम्मीद है कि अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट आ जाएंगे ना, नेक्स्ट आगे आपका सारा सिलेबस जो है ना वो इजी होने वाला है। इधर से मैं यहाँ पे ड्रा के अंदर चले जाता हूँ और करना क्या था वही मैं भूल गया। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करना था, 20 का क्या करना है वो निकालना है, बाइनरी नंबर निकालना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। 2 हो गया। अब इसकी बेस क्या है, 2। हमने सो इसको 2 के साथ ही इसका एलसीएम लेना है और किसी भी चीज़ के साथ इसका एलसीएम नहीं लेना, ठीक है, चाहे उसका सही जवाब आए या ना आए। तो अब 2 1 दा 2 और ये हमारा 0 आ गया, ठीक है।
इसके आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक 0 लगा देना है, इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 बच गया। फिर हम इसको दोबारा 2 के साथ इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम एलसीएम तो लेना आता है ना, ये हमारा मतलब कि जो हमने 5, 6, 7 की मैथ के अंदर भी पढ़ा हुआ है, वही एलसीएम सिंपल लेना है। 10 आ गया, इसको हमने यहाँ पे क्या किया 5, ठीक है? ये हमारे पास 5 आ गया। इसका इसके पीछे क्या बचा है 0 बच गया, ठीक है? पूरा-पूरा तक़सीम हो गया। अगर पूरा तक़सीम नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे हम उसके आगे 1 लगाएँगे। जैसे अभी 5 आ गया, तो मैं यहाँ पे 2 के साथ दोबारा इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है? एलसीएम लेता हूँ इसका, तो 2 2 का 4, ठीक है? पीछे क्या बच गया? 1 बच गया, हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है? इसके बाद हम इसको दोबारा 2 के ऊपर करेंगे, तो ये हमारा नीचे 1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने पहले इस तरफ को जाना है, ठीक है? फिर आप लोगों ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। ये आप लोग रफ पेपर के ऊपर कर सकते हैं, कैंपस के अंदर आपको पेपर के अंदर रफ पेपर मिल जाता है, आप उसके अंदर जाके कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी पेंसिल लेके जानी है, पेंसिल वो नहीं देते, ठीक है? आप लोगों ने अपना पेपर लेके जाना है, ठीक है? पेंसिल लेके जानी है, पेपर वहाँ से मिलेगा। अब मैंने क्या कहा, हमने नीचे से स्टार्ट करना है, पहले हमने नीचे से राइट की तरफ जाना है, फिर हमने ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है? फिर ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास दोबारा 1 आ रहा है, ठीक है? ये वाला 1 आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है? इधर मैं चले जाता हूँ यहाँ पे 10 0 हाँ, सॉरी यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर आया था वो 0 आ गया था, ठीक है? तो अब जो है ना ये हमारा आंसर सही आएगा। ये मैं एक चीज़ वो पढ़ाते हुए मैं भूल गया। क्योंकि हमने पीछे से रिमाइंडर लगा के आ रहे थे, यहाँ पे हमने रिमाइंडर इस चीज़ का नहीं लगाया था क्योंकि पूरा-पूरा वो डिवाइड हो गया था। तो मैं यहाँ से इरेज़र लेता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, दोबारा ये लेता हूँ। ठीक है? अब हमारा क्या है, पहले हमने यहाँ से इधर को जाना है, बल्कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, 1 के बाद ये हमारा 0 है, ठीक है? ये 0 आ गया, ठीक है? ऊपर ये हमारा 1 आ गया, ठीक है? ये ऊपर दोबारा 0 आ गया। मेरे पास वो टच पैड नहीं है, अभी मैं इतना अमीर नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो ले लूँगा, फिर आपको जैसे पेंसिल के साथ लिखा जाता है ना, वैसे लिख के अगले लेक्चर पढ़ाऊँगा। दुआ करें अल्लाह ताला दे दे। उसके बाद ये हमारा बल्कि इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और निकाल के दिखाता हूँ। मैं एक और ऐड पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं रख लेता हूँ वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू रखता हूँ। मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे 83 ले लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने फ़र्ज़ी की है। अभी मैंने माइंड के अंदर सोचा है कि 83 को ले लेना चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई और वैल्यू आती है, हम उसको भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 83 कर लेता हूँ, ठीक है? इसको हमने डिवाइड 2 पे से करना है क्योंकि हमारी बेस क्या है बाइनरी की 2 है। बाइनरी का हम डेसिमल का हम बाइनरी निकाल रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, ठीक है? आपने इसके नीचे पावर 2 ज़रूर लगानी है, ठीक है? यहाँ पर उन्होंने नहीं लगाई लेकिन जब आप सोल्व करेंगे, आपने इसके नीचे पावर 2 ज़रूर लगानी है, पता लगे कि ये हमारा बाइनरी का आंसर है, ठीक है? ये मैंने इसमें अभी सोल्व इसलिए करके दिखाया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? आप लोगों ने इस कांसेप्ट को अपने ज़हन में रेडी रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोग ये पहला लेक्चर देखेंगे, आपका आधा सिलेबस तैयार हो जाएगा, ठीक है? आधी बुक आपकी रेडी हो जाएगी, मैंने इस तरह से पूरे लेक्चर को पढ़ाना है। क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर उन्होंने सारा टच दिया हुआ है, मैं आपको सारे कांसेप्ट दे रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से रेडी कर लेते हैं, आपका आधा सिलेबस रेडी हो जाएगा। 2 हो गया, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 का 8 ठीक है? मुझे टेबल आते हैं। 2 1 दा 2 ठीक है? 1 बच गया क्योंकि यहाँ पे 3 था। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। फिर हमने इसको किस पे करना है? 2 पे करना है। ठीक हो गया? 2 2 का 4 1 बच गया। ठीक है? इसका हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 0 लगाने के बाद हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं। 0 इसलिए लगाया कि हमारे पास 1 है, वो 1 नहीं कट रहा था। हमने इसकी जगह 0 लगा के यहाँ पे हमने 1 आगे रिमाइंडर कर दिया है। ठीक हो गया? उसके बाद हम इसको 2 पे करते हैं। ठीक है? दोबारा 2 पे करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? 10 अब हमारा आगे रिमाइंडर क्या आएगा 0 क्योंकि पूरा-पूरा ही उसमें डिवाइड हो चुका है, ठीक है? फिर 2 आ गया, 2 के आने के बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 ठीक है? अभी हमारा पूरा-पूरा जो सॉरी यहाँ पे हमारा लगेगा 0 ठीक है? और यहाँ पे 5 है, 5 के अंदर क्या लगेगा हमारा? यहाँ पे 1 लगेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर 0 लगेगा क्योंकि हमारा वो क्या है, वो हमारा मुकम्मल डिवाइड हो चुका है। आप लोगों को मज़े से समझाते-समझाते मुझे खुद के सारे कांसेप्ट गोल हो रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या लगेगा 0 लगेगा क्योंकि पूरा-पूरा डिवाइड हो गया। मैं इसको दोबारा एक बार देख लेता हूँ। इसको कंप्लीट कर लो हाँ, ये 2 हो गया ठीक है। 2 2 का 4 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, फिर हम 2 पे करेंगे इसको और ये हमारा सॉरी यहाँ पे अब नहीं हमने लगाना क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो है ना वो एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा के इसके लिए पूरा-पूरा डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 दा 2 1 और आगे इसके क्या आ जाएगा 0 ठीक है? तो अब ये हमारा बन गया, क्या बन गया 1 0 1 0 0 1 1 83 का मैं ना वैसे बाइनरी चेक कर लूँ यहाँ से 83 1
अर्थ इनटू और वाई बाइनरी। यही का आप लोग भी इस्तेमाल किया करो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट करता है काम को, ठीक है। तो ये इसका हमने सिर्फ इसका आंसर देखना है, क्या हमारा आंसर सही आया है। अगर नहीं आया तो हम उसको दोबारा चेक कर लेंगे, ठीक है। ये क्या करने लग गया है, वो उसके पूरे एलसीएम करने लग गया। चले कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर से 1 1 है, फिर डबल ज़ीरो है, ठीक है, डबल ज़ीरो है, ठीक है, फिर हमारा 1 0 1 है, ठीक है, 1 0 1। हाँ ठीक है, हमारा आंसर सही आया है, 100% करेक्ट है। हम जो है ना इसको यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं। हमने क्या कहा था, हमने यहाँ से पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, फिर हमने बॉटम से टॉप की तरफ जाना है, ठीक है। इस तरह से हमने लिखना है। पहले क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, ठीक है, फिर 0 आएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा और फिर हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे एक बिट्टू सा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या है, बाइनरी नंबर है। तो अब आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट आ गया कि हमने किसी भी नंबर का किस तरह से बाइनरी निकालना है। और ये हमारा नेक्स्ट आएगा, वहाँ पे मैंने सिर्फ टच देना है, वहाँ पे मैंने कहना है कि आप लोग पहला लेक्चर देखें, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक हो गया? इसके बाद हमारा आ गया जी ये चीज़, ये चीज़ आ गई हमारी। अब हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है? इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इसको एमएस वर्ड के अंदर ले जाता हूँ, वहाँ पे हमारे से ईज़िली और आसानी जल्दी से हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है? दोबारा हम चेक कर लें, 1 0 0 1 1 और इसकी जो हमारी ये 2 है, ये हमारी नीचे बेस है, ठीक है? तो ये हमारी इस तरह से आ गई, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये हमारी, ओहो! इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट खत्म कर लूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारी होगी। अब हमने क्या करना है, इक्वल टू के बाद 1 1 कर देना है। मैं ऐसा करता हूँ जैसे मैंने पहले समझाया था उसी पैटर्न को इस्तेमाल करता हूँ। 0 फिर हमारा 0 फिर हमारा आ गया 1 फिर नेक्स्ट लाइन में हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को, नीचे आ जाते हैं। हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, फिर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नीचे आके भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, फिर हमने क्या करना है, इसके साथ हमने ऐड करके इसको हम बैक करके इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने प्लस लगाना है इसके अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। ये चीज़ें आपने लाइन के अंदर लिखनी है, ये आप लोगों का स्टार्ट है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि ये हमने किस तरह से लिखी है, इसलिए जो है ना मैं ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेसेस दे देता हूँ क्योंकि अभी हमने पावर देनी है, तो हमें जो है ना पता लगे कि हमने पावर कहाँ पे लगाई है ईज़िली। ये आ गई, ठीक है, और यहाँ पे हमारी रह गई। तो अब हमारा क्या रूल है, हमने आखिरी आखिरी वाले 2 से पकड़ना है, ठीक है। जो हमारी बेस है ना, वहाँ पे हमने 0 लगाना है, 0 को हमने पावर लगा देनी है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले 2 के बाद हमने क्या लगाना है, 1 लगाना है और इसके ऊपर हमने इसको पावर लगा देनी है। फिर हमारा यहाँ पे 2 वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया और इसके अंदर हमने इसको पावर कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये लास्ट वाला 2 है, इसके आगे हमने 3 लगा देना है और इसको हमने ऊपर पावर लगा देना है, ठीक है। इस तरह हमारा यहाँ पे 4 वाला आ गया, 4 और इसको हमने ऊपर पावर लगा देना है। ये हमारी वही वही कंसेप्ट बन गया जो ऊपर वाला बन गया। वहाँ पे मैंने कहा था कि हमने आगे बाइनरी करना है, हमने आगे ऑक्टा करना है, हमने आगे हेक्सा करना है। सिर्फ ऊपर बेस हमारी चेंज होगी नीचे, जैसे वहाँ पे 10 थी, फिर 5 5 अब 2 आ गई, फिर आगे हमारी 8 भी आएगी, आगे हमारी 6 भी आएगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी आएँगी। सबका करने का तरीका एक ही है, ठीक है? आप लोगों ने जब बाइनरी हो, ऑक्टा हो या नीचे जो भी बेस आ रही है ना, जब आपने बेस से किसी को डेसिमल के अंदर लेके जाना है, उसका कांसेप्ट एक ही है, ठीक है? ये समझ लें कि आपको मैंने बहुत सारे लेक्चर एक ही लेक्चर के अंदर पढ़ा दिए हैं। इसको मैं यहाँ से जो है ना इससे ख़त्म कर लूँ और यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू करने के बाद 1 मल्टीप्लाई, ठीक है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगी? मैं यहाँ पे नीचे आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। 2 की पावर, यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। 2 की पावर 4 होती है 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 2 होते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 16, ठीक हो गया। फिर हमारा यहाँ पे प्लस आएगा
प्लस के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है? 0 के बाद मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई के बाद आएगा हमारा 2 की पावर 3। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक 2 को यहाँ से हटा के इसको दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 का 4, 4 2 का 6, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, यही वाला प्लस जो ऊपर था वो मैं नीचे ले आया। दोबारा 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई किसको किया हमने 2 को, ठीक है? यहाँ से हम इसकी एक पावर और हटा देते हैं, 2 2 का 4, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस को ऐड करता हूँ, प्लस के बाद 1 आ गया, 1 के अंदर हमारा मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 1 क्या आएगी हमारी 2 आएगी, 2 1 दा 2। इसके बाद हमारा आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरी वैल्यू, ठीक है? जिसको अक्सर लोग गलत लिखते हैं। उम्मीद है कि जो मेरी ये वीडियो देखेंगे वो इस चीज़ को कभी भी गलत नहीं लिखेंगे लाइफ के अंदर, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है 1, किसी भी बेस की पावर 0 हो वो क्या होता है 1 होता है, ठीक हो? तो ये अब हमारा हो गया सिंप्लीफाई, अब हम इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना इसको समझ आ जाए कैसे है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है आपको इस्तेमाल करना आता है, आप उस पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मैथ्स के अंदर स्मार्ट हैं, तो आप इसको ऊपर वाली लाइन को देख के ही नीचे डायरेक्ट जवाब भी लिख सकते हैं। ये स्टेप्स आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में स्टेप्स बैठ जाएँ और आप लोग इसको अच्छी तरह से सोल्व कर सकें। 16, ठीक है? 16 मल्टीप्लाई 1 16 बन गया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, ठीक है? प्लस लगाने के बाद 6 मल्टीप्लाई 0 0, इसको मैं चलो लिख देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी वैल्यू पूरी हो गई है। फिर हमारा 0 मल्टीप्लाई 4 0, ठीक है? 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है क्या होती है? 0 हो जाती है, ठीक है? इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 2 आ गया, ठीक है? फिर हमारा यहाँ प्लस आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 1 आ गया। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा 16, 17, 18 और 19, ठीक है? ये हमारा जवाब आ गया है, ठीक है? ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जवाब यहाँ पे सही आ गया। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है 5 नंबर का, ठीक है? तो कांसेप्ट यही है, एक ही लेक्चर के अंदर इस मेथड को मैंने 3 बार दोहराया, ठीक है? और इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको करके दिखाया। ये आपको यहाँ पे नीचे एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, ठीक है? ये यहाँ पे उन्होंने पॉइंट पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर पॉइंट होगा तो आप लोगों ने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या करनी है? माइनस में डालनी है, ठीक है? इसको ही मैं जो फर्स्ट लाइन जो हमारी है वो मैं बना के दे देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों ने इसको खुद सोल्व करना है ताकि आप लोग पेपर के अंदर इसको सोल्व कर सकें, ताकि आपके पेपर के अंदर पूरे नंबर आ सकें, ठीक हो गया? इसको मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। इसको बाद में यहाँ पे इसकी जो पावर है वो खत्म कर लूँ, फिर मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है? इसकी जगह मैं इक्वल टू डालता हूँ, इक्वल टू डालने के बाद, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया? फिर यहाँ पे प्लस डालता हूँ मैं, ठीक हो गया? फिर हमारा आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2, फिर मैं यहाँ पे प्लस डालता हूँ, फिर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 2, 2 पर 1 है ना हमारा, ठीक हो गया? फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे दोबारा 1, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर हमारा आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? फिर हमारा आ जाएगा यहाँ प्लस और फिर हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया? तो ये हो गया। अब हमारा यहाँ से जो है ना, ये जो हमारा है यहाँ से देख लेते हैं -1, -2, -3, ठीक है? यहाँ पे हमारा आएगा -3, इसको हम इसकी पावर बना देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद सॉरी यहाँ पे हमारा 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आएगा -2, ठीक है? और इसको मैं पावर बना देता हूँ। इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है? इसको भी मैं यहाँ पे पावर बना देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 0, इसको मैं यहाँ पे पावर बना देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से पावर बना देता हूँ और मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ 2 डाल देता हूँ और इसकी मैं पावर फिर बना देता हूँ और यहाँ पे हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है? और ये हमारा हो गया, इसको मैं पावर बना देता हूँ। तो ये हमारा है, आपने इसको अपना सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ यहाँ पे है जो हमारा -1 है, इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। बकाया सिंपल जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है, उसी तरह से आपने इसको सोल्व करना है। यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया हाँ, यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको अगेन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो जब आप लोग ऐसा कर लेंगे, आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा, आप लोगों ने किस तरह से सोल्व करना है, ठीक है? तो आप इसको कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना लेक्चर नंबर 1 है
उम्मीद है कि अगर आप लोग इस लेक्चर को देख लेंगे, आप लोगों की आधी जो है ना तैयारी होगी है मिड टर्म की और फाइनल टर्म की, ठीक है? मिड टर्म की भी और फाइनल टर्म की। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के रिलेटेड, मैंने बहुत फ़नी तौर पे फ़नी तरीके से और मैंने आप लोगों को बोर भी नहीं किया, तो कोशिश की है कि मैं आप लोगों को सारे कांसेप्ट अच्छी तरह से समझा दूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। अगर आप लोग ये चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोग कभी भी डीआरडी के अंदर फेल नहीं होंगे। सिर्फ़ एक लेक्चर के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।